मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। 1973 मेरा मतलब सीआरपीसी की धारा 33 देखेंगे, उसमें लिखा है नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। हाई कोर्ट या राज्य सरकार नियुक्त जो अधिकारी को करती है, अपॉइंट करती है, उनको जो शक्तियां दी गई है स्थानीय क्षेत्र के लिए, अगर वही व्यक्ति दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी के साथ वे शक्तियां वहां पर चली जाती है, वो उनका प्रयोग करेगा वहां पर। एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी शक्तियां छोड़कर जाता है। हाँ, अगर एक व्यक्ति अधिकारी अपनी अवकाश पे लिखित तौर पर छुट्टी लेके गया है, उसने छुट्टी ले ली, अगर वो अवकाश पे है, छुट्टी लेके गया है, तो उस वापस जब आएगा वो उसी तरीके से प्रयोग करेगा शक्तियों को जैसे वो पहले करता था। एक बात तो ये क्लियर होगी। हाँ, अगर वो बिना बताए चला गया है अपने पद से छुट्टी लिए बिना, तो हम ये मानेंगे उसका पद रिक्त हो गया है, खाली हो गया है, हम ये मानेंगे। तो सेक्शन 33 को समझते हैं बोर्ड पे। आओ बच्चों, इसमें लिखा है सेक्शन 33 सीआरपीसी की धारा 33, नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। नियुक्त का मतलब होता है अपॉइंट, अधिकारियों का मतलब होता है जो अधिकारी होते हैं बड़े अधिकारी की शक्तियां। शक्तियां का मतलब होता है पावर। अब समझते हैं, सरकार की सेवा में, जो सरकार है उसकी सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति। सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति। अब इसके बारे में बात शुरू होगी इस व्यक्ति के, जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट पहले ही हो गया, दूसरा और पहले ही हो गया हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय। पहला उच्च न्यायालय हो गया, दूसरा हो गया आपका राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन कोई शक्तियां, इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के अधीन कोई शक्तियां, कोई शक्तियां मतलब पावर, किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए, जो स्थानीय क्षेत्र है उसके लिए नीति की गई है। ये व्यक्ति है, इसके लिए हाई कोर्ट ने या राज्य सरकार ने स्थानीय क्षेत्र के लिए शक्तियां नीति की है सीआरपीसी के अधीन। एक बात तो क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन, उसी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन, वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ये व्यक्ति है, ये स्टेट हाई कोर्ट के मतलब उच्च न्यायालय के या राज्य सरकार के अधीन इस स्थानीय क्षेत्र में वर्क कर रहा है अपना, ठीक है। अब इस व्यक्ति का हमने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया दूसरे क्षेत्र में, तो ये अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन ही है, उसके अंडर में ही काम कर रहा है, पर लेकिन इसका ट्रांसफर हो गया दूसरे क्षेत्र में। जब ये व्यक्ति स्थानीय क्षेत्र के लिए काम कर रहा था एक के लिए, तो इसके साथ में जब ट्रांसफर करा, इसकी सारी शक्तियां चली गई उस स्थानीय क्षेत्र में। ये जो भी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे पहले करता था, ऐसे ही वहां पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ध्यान रखना। अब समझते हैं आगे। तब वह जब तक ये व्यक्ति उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, मतलब बताए ना, तब वह जब तक उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, मतलब बताए ना, या निर्देश दे चुकी है, या तो बता दिया या ना बताए, उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया है, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। मैंने आपको बताया ना कि ए व्यक्ति है, वो स्थानीय क्षेत्र के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने या हाई कोर्ट ने नियुक्त किया था, मतलब अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। अब उसी व्यक्ति का दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया, क्लियर हो गई। तो वो जो शक्तियों का प्रयोग स्थानीय क्षेत्र में वहां पर करता था, उसी के साथ भी सारी शक्तियां वहां पर चली गई। अब वो वहां पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। दूसरी बात, जब तक हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं बता देती कि आप अपनी शक्तियों को बढ़ा लें या घटा लें या आपको ये शक्तियां नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे ही प्रयोग करेगा।
एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये व्यक्ति है, वो अपने घर चला गया छुट्टी पे, छुट्टी लेकर घर चले गया लिखित में एप्लीकेशन देकर। जैसे ही वो अपने घर से वापस आता है, वो उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो पहले वो करता था। वो अधिकारी, ये ए अधिकारी है, ये अपने घर चला गया छुट्टी लेकर, तो इस अधिकारी को वापस आना है अपनी ड्यूटी पे। जब ये वापस अपनी ड्यूटी पे आ रहा है जॉब करने, तो इसकी जो शक्तियां होंगी, पावर होंगी, वही रहेंगी, क्योंकि छुट्टी लेकर गया था, अवकाश लेकर गया था अपने घर। एक बात तो ये क्लियर होगी। अब ये व्यक्ति बिना बताए घर से चला गया, सॉरी बिना बताए जॉब से चला गया, क्लियर होगी। जब ये जॉब से बिना बताए चला गया, तो अब हम क्या मानेंगे, इस व्यक्ति का पद रिक्त मानेंगे, मतलब खाली मानेंगे। अब ये हम ये समझेंगे कि ये व्यक्ति है ही नहीं पद पर, तो इसका पद जो है, स्थान है, उसको हम खाली मानेंगे, क्योंकि छुट्टी तो इसने ली नहीं, सूचना इसने लिखित में दी नहीं, या किसी को ऐसे तरीके से गोपनीय तरीके से कोई सूचना दी हो जिसके माध्यम से प्राप्त कर सके। ऐसी हमें कोई सूचना नहीं मिली, विभाग को, गवर्नमेंट को कोई भी सूचना ऐसी नहीं मिली कि ये व्यक्ति छुट्टी लेकर गया है, या बताकर गया किसी को, अपने साथी को या अपनी फैमिली में किसी को बताकर गया है, जिससे हम समझे किसने छुट्टी लिया है। हम तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसने बताया नहीं, तो हम इसके स्थान को रिक्त मानेंगे। तो सेक्शन 33 सीआरपीसी का पूरा हो गया। इसमें लिखा है नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां, जो अपॉइंट है अधिकारी, उनकी वही शक्तियां रहेंगी जो स्टेट गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने दी है। जैसे ही वो दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, काम करते हैं, वहां पर भी ऐसे ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। एक बात ध्यान रखना, सेक्शन 33 सीआरपीसी का कंप्लीट हो गया। ये प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप नोट कर लेना और अपने नोट्स बना के चलो अच्छे से। कल हम देखेंगे 34 सीआरपीसी का सेक्शन। यहाँ तक के लिए आपका क्लियर हो गया। धन्यवाद। अगर कोई कमेंट करके कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लेना। कल मिलेंगे, खुश रहो, एंजॉय करो।